अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इससे पहले हम यूनिट 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट कर चुके हैं और उसके वेरियस लेक्चर जो है वो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, आपके प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पॉसिबल एमसीक्यूज कौन कौन से आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। अगर आप एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, अभी जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल होगी। इसके साथ साथ अगर आप बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कौन से होते हैं? तो देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सबसे पहले ऑक्सीडेशन को समझते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या है। इसकी हमने वेरियस डेफिनेशंस जो हैं वो देखी हैं। हमने कहा था कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज़ करता है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन का नाम देते हैं। हमने ये भी कहा था कि कोई सब्सटेंस जो है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, हाइड्रोजन लूज़ करता है और जो ऑक्सीजन है वो गेन करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, इन्होंने रिएक्शंस की डेफिनेशन भी आपको दी हुई है। कहते हैं दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच द ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। कहते हैं कि ऐसे केमिकल रिएक्शन कि जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक ही साथ साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में हो रहे हो, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या फिर रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रही है इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और अगर रिडक्शन हो रही है इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यानी ऐसे केमिकल रिएक्शन के जिनके अंदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, तो उस तरह के केमिकल रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या फिर सिंपली हम रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो ये तो हमने बात कर ली इसकी डेफिनेशन की। अब क्वेश्चन यहाँ किस तरह का आ सकता है? आप लोगों के पास क्वेश्चन में ये आता है कि आपको ये इक्वेशन इस तरह से दिया होता है, फिर इसमें आपसे पूछते हैं कि इसमें बताएं कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। तो आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर यहाँ पे रिडक्शन हो रही है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसके ऊपर ना एक तरह से ऑक्सीडेशन नंबर भी आप इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ऑक्सीजन के ऊपर देखते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर -2 चार्ज है, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? +2 चार्ज लगाते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का यहाँ पे देखें तो +2 है। जिंक चूंकि फ्री स्टेट में है तो इसके ऊपर 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। वहीं पे अगर आप इसमें देखेंगे ना, तो ऑक्सीजन चूंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो इसके ऊपर -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन जिंक चूंकि इसको बैलेंस करता है तो यहाँ पर +2 आ जाता है। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। कॉपर यहाँ पे देखिए फ्री स्टेट में, तो इसके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ रहा है। तो इसमें बताएं कि जो जिंक है वो 0 से लेके +2 में जा चुका है। जिंक जो है वो 0 से +2 में जा चुका है। और अगर आप कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है वो +2 से 0 में जा चुका है। और ये चीज़ हमने देखी थी कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज़ आ रहा है, अगर कहीं पे ऐसा है कि जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये देखिए +2 है, और +2 से वहाँ पे जाते क्या चीज़, ये देखें 0 में जा रहा है। ठीक है, डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है? जैसे मैं वैल्यू लिखती हूँ ना, 0, 1, 2, 3, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। इस साइड पे मैं आऊँगी तो -1 लिखूँगी, -2 लिखूँगी, -3 लिखूँगी। ठीक है, अब 0 से क्या आ रहा है? डिक्रीज़ आ रहा है, मतलब हम इस साइड पे जाते हैं। अगर डिक्रीज़ आता है तो हम क्या कहते हैं? ये सब्सटेंस किस चीज़ के तौर पे काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। देखिए, कॉपर +2 से 0 में आ चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिक्रीज़ आया है, तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। वहीं पे जिंक की बात करें तो जिंक क्या करता है? जिंक 0 से +2 में जा चुका है। यहाँ पे देखिए 0 से +2 में जा चुका है, तो इसका मतलब क्या? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज़ आया है, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज़ आता है तो हम कहते हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। तो आपने बताना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, कहाँ पे रिडक्शन हुई है। तो इसमें आप देखें, कॉपर जो है यहाँ +2 स्टेट में था, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और ये 0 स्टेट में आ चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ठीक है, और इस तरह अगर आप जिंक की बात करेंगे तो जिंक 0 स्टेट में था और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। 0 स्टेट का मतलब यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है। यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए और यहाँ पे 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रोटॉन कम थे, जो 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, जिंक से इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए एक तरह से, और ये 0 स्टेट में जा चुका है। ठीक है, ये न्यूट्रल स्टेट में जा चुका है। यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो गई है? बराबर हो गई है। तो जहाँ पे यहाँ पे देखें, Cu+2 जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज आया है, और यहाँ जिंक में देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आया है। ठीक है, सो कहते हैं कि अगर कहीं पे ये देखिए इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? इलेक्ट्रॉन इसने
गेन की है, और जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहाँ इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और अगर कहीं पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये 0 से +2 में जा चुके, जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसे केमिकल रिएक्शन कि जिसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ये देखें, एक एग्जांपल हो जाती है रिडॉक्स रिएक्शन की। इसी तरह यहाँ कहते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसमें 2 हाफ रिएक्शन होते हैं। पहला हाफ रिएक्शन जो होती है ऑक्सीडेशन कहलाता है, और दूसरा हाफ रिएक्शन जो होती है रिडक्शन कहलाता है। जैसे इन्होंने दूसरी एग्जाम्पल आपको दी है, जैसे देखें सोडियम यहाँ पे देखें और आयोडीन। अब सोडियम भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर है और आयोडीन का भी, दोनों 0 है, न्यूट्रल स्टेट में है। अब यहाँ पे जैसे एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम जो होता है वो 0 से +1 में चला जाता है, और आयोडीन जो होता है वो 0 से -1 में चला जाता है। यहाँ पे आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं और सोडियम ने लूज कर लिए हैं। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, रिडक्शन का नाम देते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है कि किस तरह से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर बता सकते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है और कहाँ पे रिडक्शन हुई है। अब इन्होंने कहा है कि इन द फर्स्ट हाफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, जो फर्स्ट हाफ रिएक्शन था उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं और इसको हम फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहेंगे, और जो सेकंड हाफ था उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं तो उसको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट हाफ में इलेक्ट्रॉन देखें लॉस हुए हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, और दूसरे में इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन ने क्या किए, गेन किए, तो इसको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक फ्लो शीट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर डिफाइन किया है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, इन बेसिस के ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। यानी रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है उसके अंदर दोनों प्रोसेस हो रहे थे, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रही होती है। अब कोई भी सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, वो कब ऑक्सीडाइज होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा, हाइड्रोजन लॉस करेगा, या फिर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है, तो फिर वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो चुकी होगी। वहीं पे अगर आप रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस रिड्यूस होगा, कब, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीजन लूज करेगा, हाइड्रोजन गेन करेगा, या फिर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे रिडक्शन हुई है। अब आप लोगों ने 2 टर्म्स और भी पढ़े हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होती है वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन खुद रिड्यूस होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट जो होती है दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। सो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसकी एग्जाम्पल पोटाशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, यहाँ पे देखें K2Cr2 7, और पोटाशियम परमैंगनेट है KMnO4 है, ठीक है, Cl2 है, ओजोन है, तो यहाँ पे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने रिड्यूसिंग एजेंट की बात की है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करें। देखिए हमने रिड्यूसिंग एजेंट को पढ़ा है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मालूम करना चाहते हैं कि ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा या नहीं, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड टेस्ट होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक्वस पोटाशियम आयोडाइड अगर हम लेते हैं तो वो कलरलेस सोल्यूशन से ब्राउन में चला जाता है। अगर वो ब्राउन में चला जाता है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। अब अगर क्या पोटेशियम आयोडाइड को हम इस सब्सटेंस के अंदर डालेंगे तो ये जो आयोडीन होगा, पोटेशियम आयोडाइड के अंदर जो आयोडीन होगा वो आयोडीन जो आयोडाइड एक तरह से आयन फॉर्म में है ना, तो वो आयोडीन में चला जाएगा। तो यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। वहीं पे अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट के लिए टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं ना Cr2O7-2, ठीक है। अब चूंकि हम एसिडिफाइड ले रहे हैं तो यहाँ पे हम प्रोटॉन भी साथ में लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करें, जैसे हम एक सब्सटेंस ले रहे हैं जैसे हाइड्रोजन, तो हम एक हाइड्रोजन भी ले लेते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी ले लेते हैं। अब क्या होगा कि जब इनके साथ रिएक्शन होगा तो ये जो क्रोमेट होगा ये किस चीज़ में चला जाएगा, क्रोमियम +3 में चला जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो यहाँ पे इसने ऑक्सीजन जो है वो लूज़ कर दिया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 14, और ये देखें ये ऑलरेडी -2 में है, ठीक है। यहाँ पे चलो K2Cr2 7 हो जाए तो ये इसके ऊपर यहाँ पे जो क्रोमियम है वो +6 स्टेट में एक तरह से मौजूद है, तो +6 से वो +3 में आ चुका है, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज आया है, वहीं पे इसने ऑक्सीजन को लॉस किया है। तो यहाँ पे ये आप इसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इसने काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप लोग के पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी हो जाती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो ये भी आपसे MCQs में पूछ
पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके लिए शॉर्ट समरी जो है वो बताई गई है।